एक समय था जब मानव दिन भर शिकार में जीवन बिताता था, लेकिन नियोलिथिक युग में सब कुछ बदल चुका था। अब मानव किसान बन चुका था। अब उसका दिन खेतों में शुरू होता था और गांव में समाप्त होता था। सबसे पहली और सबसे बड़ी क्रांति थी खेती का आविष्कार। भारत के नियोलिथिक स्थलों में लोग अनेक अनाज उगाते थे। गेहूं, जौ, चावल, बाजरा और कुल्थी। यह खेती बारिश और नदियों के आसपास होती थी। साधन कम थे, लेकिन मानव की मेहनत में कमी नहीं थी। पिछले युगों में औजार अधूरे थे और नियोलिथिक मानव ने अपने टूल्स को छोटा, चमकीला और उपयोगी बना दिया था। अब औजार सिर्फ शिकार के लिए नहीं, खेती, अनाज पीसने, कपड़े बनाने और घर बनाने में भी उपयोग होने लगे। नियोलिथिक मानव का खाना अब जंगल पर निर्भर नहीं था। अब रोटी का आविष्कार हुआ था, गेहूं को पीसकर आग में सेककर, साथ में सब्जियां, दालें और कभी कभी शिकार भी। लोग मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते थे और खास बात, लोगों ने पहली बार सात्विक जीवन अपनाया, जहां पालने वाले जानवर मात्रा दूध और काम के लिए रखे जाते थे। पहले मानव घुमातू था, लेकिन अब उसने स्थायी निवास बनाना शुरू किया। यह घर मिट्टी, पत्थर और लकड़ी के बने होते थे। अक्सर सर्कुलर या रेक्टेंगुलर आकार के होते थे। कुछ जगह जैसे बुर्जा होम में घर ज़मीन के नीचे भी मिलते हैं। नियोलिथिक युग में कपड़ों का विकास हुआ। अब पट्टे और जानवरों के चमड़े की जगह कपड़ा बुनना शुरू हुआ। वूल और कॉटन से कपड़े बनते थे और उन पर रंग भी लगाए जाते थे, हल्दी, इंडिगो और मिट्टी के रंग। नियोलिथिक समय में मानव अब सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, सुंदरता और कला में भी रुचि लेने लगा था। टेराकोटा मूर्तियां, हाथ से बने बर्तन और पत्थर पर बनाए गए चित्र सब यह बताते हैं कि अब मानव का मन कल्पना में चला गया था। इस युग में पहली बार मानव ने डेथ को समझा और शायद जीवन के बाद कुछ होने की कल्पना भी की। नियोलिथिक बरियल साइट्स में दफन किए गए लोगों के साथ बर्तन, औजार, कभी कभी मूर्ति भी मिलती हैं। यह बताता है कि लोग किसी आत्मिक शक्ति पर विश्वास करते थे। नियोलिथिक युग में परिवार, गांव और समुदाय का निर्माण हुआ। हर व्यक्ति का एक किरदार होता था, किसान, शिल्पकार, रचयिता। शायद इस युग में जेंडर रोल्स भी बनने शुरू हुए। महिलाएं घर और कलाओं से जुड़ी थी, पुरुष खेती और निर्माण से। यह था नियोलिथिक मानव का जीवन, जहाँ हर दिन मेहनत की, पर हर रात एक कहानी थी। घर, परिवार, कला और विकास, सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। पर जब सब कुछ था, खेती, अनाज, जानवर, कला, तो सवाल उठा, क्या हम अपने जीवन से कुछ और पा सकते हैं? क्या हम किसी दूसरे गांव के लोगों से सौदा कर सकते हैं? क्या अर्थव्यवस्था का आरंभ भी इसी युग में हुआ? आइए अगले भाग में जानते हैं नियोलिथिक युग की अर्थव्यवस्था और व्यापार के बारे में। जब खेती सफल होने लगी, जब अनाज गांवों के कोने कोने में भर गया, तब एक नया विचार जन्मा, हमारे पास ज़्यादा है, क्या हम इसे किसी और चीज़ के लिए बदल सकते हैं? नियोलिथिक युग में खेती के सफल होने के बाद लोगों के पास सिर्फ जीवित रहने जितना नहीं, बल्कि बचा हुआ अनाज भी होता था। इसे कहते हैं सरप्लस, और ये सरप्लस ही बना अर्थव्यवस्था का पहला कदम। पैसे का आविष्कार अभी नहीं हुआ था, पर मानव समझ चालाक हो गया था। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु मिलने लगी। यह था विनिमय प्रणाली।
जिसे आज हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए, एक किसान ने दिया 10 मटके गेहूँ और बदले में लिया एक चक्कू और एक क्ले पॉट। जब व्यापार होने लगा तब लोगों ने समझा सब कुछ खुद बनाना ज़रूरी नहीं। कुछ लोग बर्तन बनाए, कुछ लोग कपड़े बुने और कुछ लोग खेती करें। यह था विभाजन ऑफ लेबर, कौशलों का विकास। न्योलिथिक समय में पालतू जानवर सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि व्यापार का एक हिस्सा बन गए थे। एक बकरी के बदले एक चक्की, एक बैल के बदले अनाज के 10 मटके। ज़्यादा दूर तक जाने वाली व्यापार प्रणाली तो बाद में आई है, पर नियोलिथिक युग में भी गांव से गांव तक सौदा होने लगा था। लोग नए रास्तों पर चले, नए लोगों से मिले और नए विचारों के आदान प्रदान हुआ। कुछ गांव ऐसे बने जो व्यापार के लिए मशहूर हो गए। यहाँ हाट बाज़ार लगता था हफ्तों में एक बार। यह बाज़ार सिर्फ वस्तुओं का नहीं, संस्कृति का भी विनिमय बन गया। नियोलिथिक मानव अब समझने लगा था हर वस्तु का एक मूल्य है, किसी चीज़ का उपयोग उसकी कीमत तय करता है। यह सोच बन गई आर्थिक सोच की नींव। यही व्यापार, यही सामाजिक विकास नियोलिथिक युग को ले गया एक नए दौर में, जहां आया तंबा और हुआ एक नए युग का आरंभ। आज हम जैसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसका बीज नियोलिथिक युग में बोया गया था। पैसों के बिना, नगर के बिना, सरकार के बिना नियोलिथिक मानव ने व्यापार शुरू किया और उस व्यापार ने ही सभ्यता को आगे बढ़ाया। यह था नियोलिथिक युग का बाजार, जहां हर मुस्कान के पीछे एक कहानी थी, हर सौदा एक नई संभावना। मानव की कहानी सिर्फ एक युग की नहीं, एक लंबी